हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2021 का एग्जाम पेपर, जिसमें हम सिर्फ उसके क्वेश्चन को नहीं समझेंगे बल्कि उसके पैटर्न्स और उसकी एग्जाम अप्रोच क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सीडीपी के क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो कोहलर ने दिए थे अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडोगल के अनुसार वृत्ति की संख्या कितनी है? 15, 10, 12, 14। तो कितनी वृत्तियां दी थी? उन्होंने दी थी 14 वृत्तियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान? तो किसके सुधार के लिए किया जाता है? सृजनात्मक सुधार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ता किसके प्रयोग में प्रयोग करता था? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलोव? तो कुत्ते पर किसने प्रयोग किए थे? पावलोव ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिकता, लचीलापन और प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व के घटक हैं, अभिप्रेरणा के, सृजनात्मकता के या फिर बुद्धि के? तो ये किसके घटक हैं? ये आपके सृजनात्मकता के घटक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष क्या है? संघर्ष एक वृत्ति है, विचारधारा है, कल्पना है या संवेग है? तो संघर्ष क्या है? संघर्ष एक वृत्ति है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आर्थिक तत्व हैं, सामाजिक और पर्यावरणीय तत्व हैं, शारीरिक तत्व हैं या फिर वंशानुगत तत्व हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक और पर्यावरणीय तत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर नियम संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रुतगामी विकास का नियम, ये आपका शारीरिक विकास का प्रमुख नियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं पूछा गया है? तो निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तो तीनों सिद्धांत होते हैं। और ये अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है, नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है, यह कथन किसने दिया था? गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने या फिर डगलस और हॉलैंड ने? तो ये किसने दिया था? ये दिया था हॉलॉक ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना होता है क्या? विचार, प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञान या फिर कल्पना? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिया? तो सीखने और भूल, एरर और त्रुटि, इसका सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, पावलोव ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था या फिर गेस्टाल्ट ने दिया था? तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने एरर एंड मिस्टेक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, भूल और प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत वृद्धि वाले बच्चों का आईक्यू किसके बीच होता है? 70 से 79 के बीच में, 110 से 114, 90 से 109 या फिर 80 से 89 के बीच में? तो ये 90 से 109 के बीच में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का सरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कैटल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, वर्नर के द्वारा, स्किनर के द्वारा? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कैटल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने,
गार्टी ने या फिर स्किनर ने। तो ये किसने किया था? ये किया था स्किनर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षा निर्माण का, परीक्षा प्राप्तांक का, परीक्षा प्रबंधन का, या फिर परीक्षा सत्यापन का। तो जो ब्लूप्रिंट है ये आपका परीक्षा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की पूर्व संख्यात्मक अवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ब्रूनर के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कोहलर या पियाजे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पियाजे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MMPI एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्न में से किसकी मापने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले MMPI होता क्या है? MMPI का फुल फॉर्म है मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व परीक्षण। कौन सा? व्यक्तित्व परीक्षण। तो इसमें व्यक्तित्व आ गया, तो किसका परीक्षण करता होगा? ये व्यक्तित्व का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है? अभिप्रेरणा, मार्गदर्शन, परिपक्वता या फिर रुचि? तो अभिप्रेरण के लिए सबसे, अधिगम के लिए सबसे क्या आवश्यक है? मोटिवेशन, रुचि, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रुचि आपका सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशव काल की अवधि क्या होती है? 12 से 18 साल, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक? तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे शैशव काल की अवधि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? पूर्ण स्थिति की अवधारणा है, या मानव शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है, जानवरों में भी इंसानों से बेहतर होता है, या एक स्वतंत्र गतिविधि है? तो कोहलर अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक पूर्व स्थिति की अवधारणा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? किलपैट्रिक ने, ब्लूम ने, या फिर हार्वर्ड ने, या फिर जॉन डेवी ने? तो हार्वर्ड ने आपकी पंचपदीय प्रणाली दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्वों का वर्णन किसने किया था? कैसमर ने, जुंग ने, केनन ने, या फिर स्विंगेर ने? तो किसने किया था? ये किया था आपने केनन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्तित्व करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? कोहलर और ब्रूस का, या फिर डेवहल का, या फिर डिहान का, या फिर क्रो एंड क्रो का? तो ये किसका कथन है? तो ये किसने दिया था? किसने कथन दिया था? तो इसका हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि V.F. स्किनर के अनुसार बच्चों की भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमता के परिणाम के अनुसार, व्याकरण में प्रशिक्षण के परिणाम के रूप में, अनुकरण और पुनर्वलन के परिणाम के रूप में, या फिर परिपक्वता के परिणाम के रूप में? तो V.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो वो होता है अनुकरण और पुनर्वलन के परिणाम के रूप में। ठीक है, परिणाम के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ति के 14 प्रकारों में वर्गीकृत किसने किया था? तो वृत्ति को 14 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकडोगल ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दूसरी वस्तु की उपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है आपका डम्बिल साहब का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, डम्बिल साहब का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से संबंध है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, या फिर वुडवर्थ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका
सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? उन्होंने किया था अपना सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था? उससे किया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हिंदी सेक्शन में आ जाते हैं। हिंदी सेक्शन में आपके गद्यांश दिया होगा, उसमें से आपको आंसर नीचे छाटने हैं। लगभग 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको छाटना है। सर इसका सबसे पहला फंडा ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाना है, क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। तो हमें पूरा पैसेज पढ़ने के लिए अगर टाइम नहीं है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पैसेज पे जाते हैं। जैसे ये है घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? इसके लिए हमें पैसेज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अक्कड़। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बिना पैसेज के सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखो महावीर स्वामी का जन्म वैसे तो हमें पता है कि वैशाली में हुआ था, मगर हम पैसेज में देखेंगे कि पैसेज में कहाँ है। तो देखो ये है कन्याकुमारी से लेकर जो वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्यागा। कहाँ किसकी बात चल रही है? महावीर स्वामी की बात चल रही है। ठीक है, तो वैशाली में जन्म लिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्वच्छंद में कौन सी संधि होती है? तो स्वच्छंद में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? स्वच्छंद में देखो स्व प्लस छंद आपका होता है, स्व प्लस छंद। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके लिए हमें पैसेज की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे बिना पैसेज पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब बुद्धित्व प्राप्त हुआ तो उनकी अवस्था कितनी है? तो इसके लिए हमें पैसेज को पढ़ना होगा। अब देखो 12 वर्ष, 35, 45, 80। अब हम सीधे वर्ष पे पहुंचते हैं कि वर्ष कहाँ दिया है। 35 वर्ष, 45 वर्ष दे दिया है, तो 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धित्व प्राप्त किया। तुरंत आंसर मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध धर्म का क्या अर्थ है? अब देखो ये लास्ट में आया है, तो लास्ट में ही आपका पैसेज में भी लास्ट में ही दिया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि पैसेज में भी लास्ट में ही दिया होगा। ये शुद्ध धर्म का अर्थ क्या है? तो शुद्ध धर्म कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत में अपना कर्मक्षेत्र समझा, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वयन के लिए, शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने प्रयत्नों को वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब शुद्ध धर्म कहाँ से लिया गया है? वैदिक धर्म के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वैदिक धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ण का उच्चारण स्थान है नासिक, कंठोस्थ, मूर्धन या फिर कंठ तालव्य। तो कौन सा हो जाएगा? नासिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? अब 4 गज मलमल में आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर सर्वनाम में। तो देखो 4 गज क्या है? परिणाम को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा परिमाण बोधक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। समास का विलोम पूछा गया है, समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य का तत्सम शब्द क्या है? शून्य, तो शून्य का तत्सम शब्द हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शून्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ हो जाएगा? अप्रिय लगना, बहुत प्रिय लगना, कष्टदायक होना या फिर धोखा देना। तो आंखों की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब देखो अनुग्रहित कैसा लिखा जाता है? अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका अनुग्रहित लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपकी वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है? पैतृक, पैतृक या फिर आपका पैतक।
तो जो आपका पैतृक है ये आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु? तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त उपसर्ग ज्ञात है करें। तो अति, आ, अत्य या फिर अति। तो अत्यंत, अत्यंत कैसे लिखा जाता है? अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। इसका मूल शब्द क्या है? अंत, और उपसर्ग क्या है? अति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपत्याका का अर्थ क्या है? सूर्य जिसे पूर्व के पीछे से निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। तो पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्याका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, आशु भाषण, श्रुतलेख या फिर सुलेख? तो जो आशु भाषण है ये मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में आपकी होती हैं 18 बोलियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। समाज, तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द कौन सा हो जाएगा? समाज प्लस एक, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो तद्भव पत्रिका को किसने संपादित किया था? ये किया था अखिलेश ने, ठीक है। तो अखिलेश यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरे 13 लो जिए श्यार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जगनिक के द्वारा, ठीक है। तो 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए श्यार किसने लिखी थी? जगनिक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अकाल का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्भिक्ष, ठीक है। यहाँ के ऑप्शन में ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य? अध्यापकों के समक्ष छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के समक्ष छात्र पढ़ते हैं? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ते हैं और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके अप्रत्याशित, अप्रत्याशित जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? तो यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये आपका कौन सा संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि है। तो यहाँ हो जाएगा नि प्लस कपट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में या फिर मॉरिशस में? तो ये मॉरिशस है, यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों का कैसा बसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा बसंत लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में देखो संख्यावाचक विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, सार्वनामिक नहीं है, ये आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन में ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा यानी कि संख्यावाची शब्द है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हो गया आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन। अब करते हैं हम CDP EVS के क्वेश्चंस। तो चलिए EVS के क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? फूलों की घाटी में, तोरंग घाटी में, साइलेंट वैली में या फिर सुरमा घाटी में? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपके साइलेंट वैली में, ठीक है। ये कहाँ पे है साइलेंट वैली? केरल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG
के लिए सही नहीं है। एलपीजी क्या है? एलपी एक आपका स्वच्छ ईंधन है, इसका उच्च कैलोरी मान होता है, ये नीली लौ के साथ जलती है। यस, और इसका यह मीथेन उत्सर्जक है, ये मीथेन उत्सर्जक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे और जंतु, उत्पादक उपभोक्ता और घटक, उत्पादक और उपभोक्ता, या फिर जैविक और अजैविक घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के मेनली दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर रेखा है, मकर रेखा कौन सी? 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 23 डिग्री साउथ। तो ये आपकी हो गई कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हो गई आपकी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ पे हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दिया था एजी टेंसले ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या अधिकतम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र में शुष्क होने का मुख्य कारण क्या है? कम तापमान प्रभाव, दाब प्रभाव, वृष्टि छाया प्रभाव, या फिर उच्च ऊंचाई प्रभाव। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? वृष्टि छाया प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किया गया था, वो किया गया था आपके 1972 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जैविक विविधता अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था सन 2002 में। ठीक है, और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? अधिनियम 1980 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण प्रति इकाई क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके सौर स्थिरांक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, या फिर यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर से अपने मौलिक कर्तव्य अपनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता कौन होते हैं? वो होते हैं आपके मांसाहारी एनिमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के पास मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या फिर आयन मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है, ये आपके पृथ्वी की सतह के सबसे पास का मंडल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? अभी बताया था 2002 में, तो 11 दिसंबर 2002, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? झूम खेती, जैविक खेती, अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, या फिर कांच के घर में बढ़ते पौधे। तो जो आपकी जैविक खेती है, ये आपकी पर्यावरण के अनुकूल खेती होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति में सर्वाधिक होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सिरका अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसकी उपस्थिति में अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो WWF का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि विश्व वन्यजीव कोष, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, विश्व वन्यजीव कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो भारत में प्रदूषण का मापन कौन करता है?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटोपॉक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ स्थित है? तो ये कोटोपॉक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह है एंडीज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तिब्बत की त्रिशांपो नदी को कहा जाता है। भारत में जो तिब्बत में जिस नदी को त्रिशांपो नदी कहते हैं, उसे भारत में ही कौन सी नदी कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा क्या है? आपका उत्तरी तारा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वो की गई थी सन 1973 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो जो 1916 में जो समझौता हुआ था, जो आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुड़खर अभ्यारण्य और जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है आपके राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो ये है जंगली गधा अभ्यारण्य है आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य है? कार्बन डेटिंग क्या कहते हैं कि हम किसी फॉसिल्स की एज को मापने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन स्थलों में हड्डियों और पदार्थों के आयु का मापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो विषाक्त पदार्थ हैं उनकी जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है, यानी कि उनकी मात्रा भी बढ़ती जाती है, सांद्रता भी बढ़ती जाती है, यानी कि समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो यानी कि बायोटिक घटक पूछा है, जैविक घटक पूछा है। तो प्रोटीन अजैविक है, मृदा अजैविक है, आपका फास्फोरस अजैविक है, ठीक है। तो ये तो आपके तीन नहीं हो जाएंगे। ये कवक है, ये आपके बायोटिक फैक्टर होता है यानी कि जैविक घटक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गए आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन।